फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए, 72nd बीपीएससी परीक्षा जो है वो टल गई है। और यह परीक्षा जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बायोमेट्रिक का मैटर जिस तरीके से उठ रहा था और बायोमेट्रिक के मैटर को बीपीएससी सॉल्व नहीं कर पाया था, तो उसको लेकर ऐसा लग भी रहा था कि शायद ऐसा बीपीएससी अचानक से एक हफ्ते पहले आकर अनाउंस न कर दे। जैसे कि एईडीओ परीक्षा जो दिसंबर में प्रस्तावित थी, कुछ दिन पहले आकर एकदम बताते हैं कि हाँ, अब परीक्षा नहीं होगी। देखिए, दिक्कत इस बात से नहीं है, दिक्कत कई सारी होती है। बहुत सारे लोग ना, वो ट्रेन का या फ्लाइट का जिस चीज से भी आना है, वो इसका टिकट बनवा लिए होते हैं। और कई जगह पे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग तो ट्रैवल ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जो तैयारी का फेज है, ये ऑलरेडी कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और खासकर जिनकी तैयारी थोड़ी लंबी चली जाती है, तो ये और अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ता है। अब इसमें कोई, जो कहते हैं ना कि मोमेंटम, अब कैसे मोमेंटम बनेगा, कब एग्जामिनेशन का डेट होगा, कब नहीं होगा, तो ये एक तरीके से आप कहेंगे कि मोमेंटम ब्रेक होता है। और कहीं ना कहीं देखो यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो कमेंट कमेंट सेक्शन में देख रहा था, उसमें जो क्वेश्चंस आपने उठाया है, वो फेथ इन द सिस्टम या ट्रस्ट कहें, और अकाउंटेबिलिटी पे भी उठाया है। और जो सबसे बड़ी जो मात्रा में या नंबर में जो सवाल आया है, वो ये है कि नया डेट क्या होगा। बीपीएससी ये तो कह दिया कि इनएविटेबल रीजन की वजह से हम जो है इस एग्जामिनेशन को टाल रहे हैं, बट एक्सपेक्टेड डेट, न्यू डेट क्या है। देखो, एक चीज मुझे समझ नहीं आता कि जब 30 सितंबर का डेट, इसके पहले जब अतुल प्रसाद जी थे, तो उन्होंने तय किया था, तो कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी कि इस डेट को बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ी। उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि हर साल बीपीएससी का डेट 30 सितंबर का होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है एग्जामिनेशन की डेट को, एक तारीख को तय कर पाना अदर कमीशंस को देखते हुए। तो बीपीएससी अगर अपना पहले से तय रखेगा, तो अदर कमीशन जाने वो अपना करेंगे। अच्छे तरीके से चल भी रहा था, पता नहीं क्या जरूरत पड़ी, मुझे समझ नहीं आता है। एक डेट होता है तो उसके अनुसार जो स्टूडेंट होता है वो अपना साइकिल बना लेता है। अब ऐसे बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत होता है ऐसे में। देखो, अब एग्जामिनेशन तो टल गया है। अब ऐसे में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट अब भी लगा, देखो अब तक तो प्रीलिम्स की ऑलमोस्ट आपकी तैयारी हो गई होगी। देखो, हमने टोटल 32 टेस्ट रखा था, उसमें 29 टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर लिए थे, रोज हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। हमने लेट शुरू किया था, इसके बावजूद हमने 29 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था दोनों में। एक में 2 टेस्ट बाकी है, एक में 1 टेस्ट बाकी है। हम लोग उसको आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग और टेस्ट इसी में बढ़ा देंगे, बिना किसी एडिशनल चार्जेस के। हम लोग कुछ टेस्ट को इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स है, जो लोग भी जुड़े हुए हैं करंट अफेयर्स में, तो एक चीज है कि जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, अब नया डेट आ जाने दीजिए, तो जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, हम लोग करंट अफेयर्स उस समय तक का आपको प्रोवाइड करेंगे, वी विल प्रोवाइड दैट, ठीक है। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार ये मैसेज आएगा, तो इसको मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से क्लैरिफाई करना जरूरी है। जो भी कंटेंट है, देखिए हमने पूरी कंटेंट को आपको प्रोवाइड कर दिया है, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो और चाहे वो करंट अफेयर्स का पोर्शन हो। करंट अफेयर्स हमने पिछले 1 साल का, जून 2025 से जून 2026 तक का कर लिया है, इंक्लूडिंग बिहार करंट अफेयर्स। नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, मेरा आपके लिए एक सजेशन होगा इस समय, आपको मानना चाहिए, मुझे लगता है कि ये टाइम जब तक कि डेट तय नहीं हो जाती है, देखिए डेट भी बताएंगे तो कम से कम 1-2 महीने का समय देंगे। जब भी डेट बताएंगे, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अब इसमें टाइम लगेगा। तो टाइम लगे, आप देख ही रहे हैं जो एईडीओ के साथ हुआ, क्या हुआ। एईडीओ की परीक्षा अप्रैल में हुई, क्या उसका अभी तक कोई डेट आया क्या? मुझे तो नहीं पता है, अभी तक इसका कोई डेट नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके मेंस के लिए आपको काम करना चाहिए, और मेंस के लिए आप ऐसे है तो ऐसे पे काम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोटेशंस हैं, तो आप इन पे काम कर लीजिए। ऐसे में आपको फ्लो कैसे मेंटेन करना है, ऐसे के लिए आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, इन पे काम कर लीजिए। इसी तरीके से जो जीएस 1 में जो 3 सेक्शन है और जीएस 2 में 3 सेक्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेंस में जो जो जिन चीजों पे आपको काम करना चाहिए मेंस में, वो 3 चीज पे आप काम करिए। पहला, आप देखिए कि आपका जो मटेरियल है वो बहुत ही क्रिस्प हो, क्योंकि कम टाइम में आपको रिवाइज करना है। तो क्रिस्प कहें, शॉर्ट कहें,
दूसरा आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो मटेरियल रेलेवेंट हो। ठीक है, हम लोग अभी मेंस पे ही काम करेंगे। ठीक है, 2-4 दिन का आप ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि इतना प्रीलिम्स आप पढ़ रहे थे, 2-4 दिनों का हम लोग ब्रेक लेंगे और 2-4 दिनों के ब्रेक के बाद वी आर रीस्टार्टिंग मेंस। और तीन चीज हो, छोटा अगर मटेरियल है, काम का मटेरियल है, और ना ज्यादा है ना कम है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? कंटेंट पार्ट पे इतना आपका काफी है। इसके बाद आप आ जाएंगे आंसर राइटिंग पार्ट पे। देखो यार, अगर आप गाड़ी भी चलाना सीख रहे हो या तैरना भी सीख रहे हो, तो एक दिन में बहुत ज्यादा तैरने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा रोज तैरो। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं रोज थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मुझे जब तैरना तो खैर बहुत पहले सीख गया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा चलाना सीख गया, रोज थोड़ा 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 करते करते अच्छा खासा ड्राइव करने लगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि राइटिंग का भी अगर आप एक आंसर लिखते हैं, आप दो आंसर लिखते हैं, धीरे धीरे लिखेंगे, आपकी हर चीज में इंप्रूवमेंट आएगी। जो स्टेमिना होगा आपके हाथ, जो मसल्स का, हाथ आप यकीन मानो बहुत दुखने लगता है, क्योंकि फिक्स ड्यूरेशन में आपको पूरा आंसर कंप्लीट करना होता है। तो वो आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, एक एस हो गया। दूसरा एस आ जाएगा, आपका स्पीड बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद आप स्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे। तीसरा एस आप लिख लीजिए कि आप स्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे। चौथा चीज आप फ्लो लिख लीजिए कि आप फ्लो मतलब मेंटेन कर पाएंगे। और एक और काम आप ऐड कर लीजिएगा, चूंकि अभी समय है, आप न्यूज़पेपर्स को पढ़िए। देखिए, अपने पास ये कंटेंट बनाने से बहुत ज़्यादा, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है, तो मेरा बहुत ज़्यादा समय चला जा रहा था। बट मैं सोच रहा हूँ, और इसे विद इन अ वीक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करें। न्यूज़पेपर में कौन सी आर्टिकल काम की हैं, कौन से फैक्ट्स काम के हैं, वो आपको निकाल करके और डेली बेसिस पे हम लोग प्रोवाइड कर दें, कि आपके लिए भी एक रूटीन बन जाए कि हाँ, इसमें से ये चीज काम का है और आप वो कर लें। नाउ इसके बाद हम हमें लगता है, देखिए अभी प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। प्रीलिम्स आपका बहुत तैयार हो गया है, और जिनका नहीं तैयार है वो लोग तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमारी टीम से भी आप बात कर सकते हैं, जिनको भी कोई मटेरियल में सपोर्ट चाहिए। आप अगर गोपालगंज में हैं, तो आप हमारी गोपालगंज की लाइब्रेरी में जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप इससे इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट आप लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कीजिए। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं 73rd बीपीएससी पे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों चलेगा साथ में। ठीक है, हम लोग मेंस ज्यादा करेंगे। हमने ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर दिया है, अभी बहुत कंटेंट गया नहीं है, अभी सिर्फ हमने बहुत कम किया है उसमें। तो जो भी स्टूडेंट हैं और सुन रहे हैं बैच में, हम लोग पूरी कंटेंट को करेंगे। और 73rd बीपीएससी को कहीं से कोई मटेरियल, वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और डिटेल्ड में आपको पढ़ाएंगे। 1 साल का समय है, आराम से हम लोग इन चीजों को करेंगे। तो प्री और मेंस दोनों को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। इसमें आपको नोट्स हम बनवाएंगे, ठीक है, और पीडीएफ भी दे देंगे। प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, और प्लस आपसे टेस्ट लेंगे। इस बार एक कोशिश कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग आपसे लिखवाएं। ठीक है, कि कहाँ किस स्टूडेंट में क्या कमी रह जा रही है, पर्सनल एक मेंटरशिप प्रोवाइड करें। नाउ यूपीपीएससी के जो भी हमारे छात्र हैं, यूपीपीएससी 2026, तो इस सप्ताह से हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है इसी में लगे हुए थे। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा इसको धीरे करते हैं। तो करंट अफेयर्स ही हमने शुरू किया था, बट इसको हम लोग अब फास्ट ट्रैक करेंगे इस वीक में। इस वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2-4 दिन का ब्रेक लेना है, आप ले लीजिए, और उसके बाद लगातार हम क्लास करेंगे। और इसमें यूपीपीएससी में हम लोग मेंस भी अभी से करेंगे। मेंस, और चूंकि प्रीलिम्स आपका 6 दिसंबर को है, प्रीलिम्स 6 दिसंबर को है, तो हम लोग साथ में करेंगे। और मेंस में आपको हम पूरा नोट्स देंगे। ठीक है, पॉइंटर्स देंगे, पूरा नोट्स देंगे पॉइंटर्स के फॉर्म में। जहां भी अगर मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इन चीजों की जरूरत है, तो ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्प होगा, और आपको लिखवाएंगे भी कुछ कुछ चीजें जो है हम आपको लिखवाएंगे, क्योंकि अपने पास टाइम है। और हम आपका न्यूज़पेपर भी कवर करवा देंगे। न्यूज़पेपर्स जो हैं
देखो यार, मैं 2 ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, एक द हिंदू है और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है? और मुझे ये ठीक लगता है, तो एक हैबिचुअल हैबिट में आ गया है, तो इसकी जो भी आर्टिकल्स होंगी, जो ओवरलैप होगा उसको हटा देंगे और वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यूपीपीएससी के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, इस वीक 2 से 4 दिनों में आप जो ब्रेक लेना है ले लीजिए। 73rd का जो है हम क्लास शुरू करेंगे और 70 जो सेकंड बीपीएससी जो प्रीलिम्स के स्टूडेंट है, अभी प्रीलिम्स देने जा रहे थे, आप 2 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद मेंस पे लगिए। हम लोग मेंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।